नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर सेकंड है होम मैनेजमेंट। जी हाँ, गृह प्रबंधन। आज आप गृह प्रबंधन में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो एक गृहिणी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और जो गृहिणी के लिए आवश्यक है वो आपके होम साइंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आप सब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी कर दें। क्योंकि बच्चों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे रोज़ाना क्लास चलती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी तो मैंने टाइमिंग नहीं बताया है कि इतने बजे से क्लास रोज़ाना चलेगी। फ़िलहाल अभी जैसे क्लास चलेगी, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब मैंने बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आज ये सेशन। तो आज के सेशन में आप देखने वाले हैं कि जो गृहिणी होती है वो गृहिणी को अगर कोई सामान खरीदने गई, मार्केटिंग करने गई, शॉपिंग करने गई, तो जो गृह प्रबंधन से संबंधित है, आपके होम मैनेजमेंट से संबंधित है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आज ध्यान रखने योग्य बातें कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मान लो आपके पेपर में आ जाता है कि गृहिणी को सामान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, वैसे भी आप इतने माइंडेड हो, इतने टैलेंटेड बच्चे हो कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से लिख सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दो, ये आपके सिलेबस से ही है, होम मैनेजमेंट में है आपके। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा कि सामान को खरीदते समय गृहिणी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सबको पता है, आप सब सामान खरीदते हो, तो इसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं जो बहुत ही मायने रखती हैं, ध्यान में भी रखना चाहिए। तो फर्स्ट आता है आपका, परिवार के पास उपलब्ध धन को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार महंगी सस्ती वस्तु का चुनाव करना चाहिए। ठीक, अगर आपके फैमिली के पास इतना बजट ही नहीं है और आप बजट के ऊपर सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, इससे आपको घाटा होगा, इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जितना धन है उसी हिसाब से व्यय भी करना चाहिए, जितना धन है उसी हिसाब से खर्च भी करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, वे सामान जो कि प्रतिदिन नहीं खरीदे जाते, यथा फर्नीचर हुआ, गर्म कपड़े हुए, उन्हें खरीदते समय उन वस्तुओं के टिकाऊपन पर भी ध्यान देना चाहिए। ना कि जैसे कि आपने अभी बताया, मैंने बताया बजट को ध्यान में रखना चाहिए, उसी प्रकार आपने फर्नीचर को लिया तो फर्नीचर अगर आप ठीक नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान लो ठंडी का वस्त्र ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, तो अगर आप ठंडी के कपड़े अगर टिकाऊपन नहीं होगा, गर्म कपड़े नहीं होंगे, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, इससे आपको बहुत ही घाटा होने वाला है। ठीक, तो इसके लिए आप सबसे पहले वस्तुओं का टिकाऊपन भी देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है, बाजार के विषय में ज्ञान रखना चाहिए। आपने अभी मैंने बताया कि बजट के विषय में ज्ञान हो और बाजार के बारे में ज्ञान होना चाहिए। मान लो आपने कभी कोई शॉपिंग की नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप जब गए मार्केट में, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ था आपको कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में, उपभोक्ता अर्थशास्त्र में, तो उसमें बताया था कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप ठगे जाओगे, है ना, आप बहुत ठगे जाओगे। इसलिए आपको बाज़ार का ज्ञान होना चाहिए। और कुछ वस्तु स्थान विशेष पर ही सस्ती मिलती हैं। आपको पता है कि कुछ स्थान पर ही ये विशेष वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। मार्केट जहाँ पर मान लो सब्जी मंडी में गए तो सब्जी सस्ती मिलेगी, और वहाँ कहीं पर मान लो एक व्यक्ति है वो सब्जी बेच रहा हो तो वो महंगी देता है। ठीक, तो ये भी नॉलेज होना चाहिए। तथा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समय विशेष पर सस्ती मिलती हैं। जैसे कि आपने सोने का भाव देख लें, तो जब उसका सोना है ये घटता बढ़ता है और कोई समय विशेष होता है वहाँ पर सस्ती भी मिलती है। ठीक, तो उदाहरण के लिए मौसम के फल, जैसे उदाहरण के लिए इसमें भी बताया गया मौसम के फल, आप इस समय सीजन कौन सा चल रहा है, एप्पल है, बनाना है, ये सब मौसमी फल हैं, तो सब्जी मौसम के समय सस्ती
आपने आम के समय में आपने आम खरीदा, बहुत सस्ता मिलता था, और इस समय अगर आम लेंगे तो बहुत महंगा मिलता है। ठीक, तो वही है, इसमें उदाहरण दिए हैं। कुछ समय पर वस्तुएं सस्ती और महंगी भी होती रहती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है आपका कि मौसम ना होने पर महंगे मिलते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक ही क्या होता है, एक ही दुकान और शहर में अलग अलग दुकानों की वस्तुएं, अगर आपने देखा होगा कहीं उस दुकान पर आपने लिया, वहाँ पर 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, 10 रुपये और देना पड़ रहा है, और कहीं अलग जा कर के उसी शहर में ले रहे हैं तो वहाँ पर 10 रुपये सस्ती मिल रही है। तो ये भी कह सकते हैं वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं। सामान खरीदने से पहले 2-3 दुकानों पर दाम पूछकर वस्तु का उचित दाम जानने के बाद ही सामान खरीदना चाहिए। जी हाँ, वस्तु का उचित दाम अगर जान लें तभी सामान खरीदें। ठीक, अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। ठीक, तो बच्चों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यारों। नेक्स्ट आता है आपका, आजकल भोज्य पदार्थ में मिलावट बहुत अधिक होती है। जी हाँ, जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट बहुत अधिक होती है और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसीलिए सामान ऐसी दुकान से खरीदना चाहिए जो कि विश्वसनीय हो। जी हाँ, जो आपके प्रेजेंट टाइम आप जिस दुकान से ले रहे हैं सामान, वो देखना चाहिए कि वो विश्वसनीय दुकान है या नहीं। ठीक, चाहे उस विश्वसनीय दुकानदार से वस्तु थोड़ी महंगी ही क्यों ना मिले, क्योंकि मिलावट का 2 पैसे सस्ता सामान खाने के बाद जो फीस डॉक्टर को देनी पड़ती है वो क्या होगा। अगर आप मिलावटी सामान खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, तो इससे आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार होने के बाद जो फीस आप डॉक्टर को देंगे, ये 2 पैसे क्या है। इसलिए महंगा मिल जाए ठीक है, लेकिन स्वस्थ रहें। ठीक, वह उस 2 पैसे सामान की अपेक्षा में कई गुना अधिक होता है। आपका कई गुना खर्चा हो जाता है 2 पैसे के कारण। ठीक, उसके बाद आता है आपका मितव्ययिता का गुण अपनाना चाहिए। जी हाँ, मितव्ययिता के गुण भी होने चाहिए। जो कुछ लोग हैं, देखो, जाते हैं मार्केट में, दुकान पर जाते हैं और इस तरह बात करते हैं कि वो सामान को सस्ता भी कर पाते हैं। ठीक, तो अर्थ का कंजूस होना नहीं होता है, अर्थात मितव्ययिता का अर्थ ये नहीं होता कि कंजूस हैं, ये नहीं होता कि कंजूस हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बल्कि मितव्ययिता व्यक्ति प्रतिस्थापन के नियम का, ये प्रतिस्थापन नियम आपने पढ़ा है MA फर्स्ट ईयर में, मैंने उपभोक्ता अर्थशास्त्र में पढ़ाया है। ठीक, प्रयोग करके कम से कम धन व्यय कर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सीलबंद वस्तुओं को क्रय करते समय उसके ऊपर लिखी उसके निषेध की तिथि भी जानना चाहिए। एक्सपायरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने तो सामान खरीदा, जो सीलबंद सामान है, डब्बा बंद सामान है, उस पर आपने ये नहीं देखा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सब ज़रूर देखा करें, और उसकी मात्रा तथा उसके सील होने की तिथि को ठीक से देखकर ही सामान लेना चाहिए। किस समय इसकी एक्सपायरी डेट है, इसकी मात्रा क्या है, इसमें कितने तत्व हैं। आप होम साइंस के स्टूडेंट हो तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ चुके हो। आजकल तो सामान के ऊपर दाम भी अंकित रहता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, परिवार का सामान जहाँ तक हो सके फुटकर नहीं खरीदना चाहिए, फुटकर सामान नहीं खरीदना चाहिए, विशेषकर रसोई के सामान को फुटकर नहीं लेना चाहिए। ठीक, किचन का, क्योंकि इससे स्वास्थ्य जुड़ा रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेने से सामान महंगा पड़ता है और खर्च भी अधिक होता है। कम से कम 1 माह का राशन एक साथ ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके रिक्शे के किराए के, मजदूरी के आदि की भी बचत होती है। तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक योर